नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। मैं लोगों को एक फ़ॉर्मूला सिखाता हूँ 32 बार का फ़ॉर्मूला और मुझे ये सिखाते-सिखाते 8 साल हो गए। लेकिन मेरे चैनल पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसका टाइटल ये हो कि क्या है 32 बार? जो इंसान पहली बार आए, उसे पता तो चले क्या है 32 बार। इन 8 सालों में करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखी। करोड़ों ने मतलब सिर्फ़ यूट्यूब पे ही 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखी है। अगर सब जगह की बात करूँ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम तो पता नहीं कितने करोड़ लोग देख चुके। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वज़न कम हो गया है। अगर मैं और मेरा परिवार सब लोग मिलके हम कोशिश करें गिनती करने की कि आज तक कितने लोगों का वज़न कम हो चुका है, तो हमें 1 महीना पूरा लग के भी हम गिनती नहीं कर सकते कि कितने लोगों का वज़न कम हो चुका है। असंभव है, इतने लोगों का वज़न कम हो गया। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो करेगा उसका वज़न पक्का कम होगा। मैं अपनी हर वीडियो में एक दावा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैंने 5 नियम जो बताए हैं, इन 5 नियमों को कोई भी फ़ॉलो करेगा तो उसका वज़न पक्का कम होगा, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। क्या कोई पैसे लगते हैं 32 बार को करने के? ना भैया, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर लगती है, इसको बार-बार, बार-बार देखना पड़ता है। मेरे चैनल पे हज़ारों वीडियो है, एक नहीं है, हज़ारों। और अब तो हमारे चैनल पे ऐड भी नहीं चल रही है। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हमें कुछ नहीं मिलता इससे। क्या है 32 बार जिससे लोगों का इतना कल्याण हो रहा है? ये एक तरीका है, धीरे चबा के खाओ और वज़न घटाओ। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डायटीशियन हैं जो आपको तरह-तरह के नुस्खे बताएँगे कि ये डाइट खा लो, इससे वज़न कम हो जाएगा। उससे एक बार वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही आप कहोगे सर इतना महिमा मंडन कर रहे हो, सिर्फ़ ये तो बताओ कि भाई क्या बताना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं, पहले समझ लो 32 बार का फ़ॉर्मूला क्या है, फिर आगे की बात करेंगे। भगवान ने हमारे मुँह में 32 दाँत दिए हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि जब भगवान ने 32 दाँत दिए हैं तो हर निवाले को कम से कम 32 बार ज़रूर चबाओ। बस यहाँ से हमने शुरू किया था। मुझे भी नहीं पता था कि हमारा ये फ़ॉर्मूला यहाँ तक पहुँच जाएगा। मुझे याद है आज से 8 साल पहले मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन पे बता रहा था। संदीप माहेश्वरी जी के बारे में सुना है सब लोगों ने? संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो में बोला कि मैंने 32 बार के फ़ॉर्मूला से अपना वज़न कम किया। और उन्होंने एक किताब का ज़िक्र किया, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। वो किताब मैंने भी ऑर्डर की। संदीप जी कहते हैं वो किताब मैंने 3 बार पढ़ी है। मैंने वो किताब 5 बार से भी ज़्यादा पढ़ी होगी। फिर उसके बाद जो है मैंने ये फ़ॉर्मूला अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया। पहले एक ज़माने में मेरा वज़न 96 किलो हुआ करता था और मैं पहले देखने में बहुत मोटा होता था। अगर मेरी फ़ोटो यहाँ अवेलेबल होगी तो मैं पुरानी तस्वीर भी यहाँ पर लगा दूँगा। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरे किसी दोस्त का बढ़ा हुआ था वज़न, एक दिन रात को फ़ोन पे मैं उनको बता रहा था कि ये 32 बार ये होता है, वो होता है, ऐसे धीरे चबा के खाओ। जब मैं बता रहा था मैंने देखा यार मैं ना बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। तो मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल था उस पे सिर्फ़ 400 सब्सक्राइबर थे। तो मैं अगले दिन सुबह सो के उठा ना तो मैंने कहा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और मैंने सुबह कैमरा के सामने खड़ा हुआ और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। उस वीडियो पे आज भी मेरे ख़्याल से 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। वो वीडियो वायरल हो गई और वीडियो वायरल हुई उस समय मैंने नीचे व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया था। व्हाट्सएप का नंबर डाला तो उस ज़माने में व्हाट्सएप मैं खुद ही चलाता था वो वाला नंबर। इतने मैसेज आने शुरू हो गए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ही मैसेज आने शुरू हो गए कि भैया आपकी बातों की वजह से मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया, मेरा 7 किलो कम हो गया। फिर जैसे-जैसे महीना बीता लोग कहते 10 किलो कम हो गया, 15 किलो हो गया, 20 किलो, मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, मेरा थायरॉइड ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मैंने जो वीडियो बनाई थी क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ है? फिर मैंने इस विषय के ऊपर और बहुत सारी वीडियो बनानी शुरू की और आपको पता है जैसे-जैसे किसी विषय के ऊपर अध्ययन करते जाओ ना तो वो विषय बहुत अच्छा बनता चला जाता है। आज तो 8 साल हो गए। ऐसा भी समय आया जब मैं देश में नहीं था, विदेश में था, मैंने वहाँ से भी वीडियो बनाई। ऐसा भी समय आया जब मैं बीमार था, मुझे कोविड हो गया, मैं हॉस्पिटल में था, मैंने वहाँ से भी वीडियो बनाई। हर जगह से मैंने इस विषय के ऊपर वीडियो बनाई
कभी वीडियो नहीं रुकने दी। और फिर जिन लोगों का वज़न कम हो जाता था उनके इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू लेने के बाद हमने क्या देखा, लोगों की लाइन लगी हुई है। हमने फ़ेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया था जिस ग्रुप का नाम रखा 32 बार कम्युनिटी। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। हमने उस ग्रुप के अंदर लोगों को कहा कि अपने अनुभव शेयर करो, एक-दूसरे की मदद करो बिना किसी पैसे के लालच के। वो कम्युनिटी आज भी है, उस कम्युनिटी में करीब 1,10,000 पता नहीं 15,000 लोग हैं उस कम्युनिटी में और मोस्ट ऑफ द पीपल एक्टिव हैं, ज़्यादातर लोग एक्टिव हैं। अगर आप सच में वज़न कम करना चाहते हो ना, तो मैं आपको कहूँगा कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है फिर कोई कहेगा करना क्या है? रोटी तो खाते होगे या चावल खाते होगे, ये 2 चीज़ें ही ज़्यादातर लोग खाते हैं, रोटी या चावल। जब रोटी खाते हो तो रोटी के टुकड़े करने होते हैं पहले शुरुआत में। वैसे तो जो असली साइज़ होना चाहिए ना, ये अंगूठे का नाखून है ना, इस ये साइज़ होना चाहिए। अजीब लगता है लेकिन यही असर करता है। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे एडवांस में टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लो। मैं बोलूँगा एडिटर को, वो लगाएँगे तस्वीर कैसी लगती है थाली उसके बाद, देखना आप। फिर उसके बाद उस निवाले को उठाओ, आँखें बंद करो और महसूस करो कि क्या हो रहा है। वो जब चबता जाए, चबता जाए, चबता जाए, चबता जाए, जब वो पानी बन जाए, फिर उसे गटक जाओ। जैसा खाना खाओगे, वैसा उसके हिसाब से वो लिक्विड बनेगा। तो दूसरा स्टेप होता है उसको लिक्विड बनाना। लोग क्या करते हैं, गलती और करते हैं। लोग करते हैं कि खाना तो खाएँगे वो, लेकिन खाना जल्दी खा जाएँगे। वो चबाएँगे भी उसको, ऐसे चबाएँगे और फिर उसको अंदर ले जाएँगे। लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। खाना उसकी एक रिदम होनी चाहिए चबाने की, आराम-आराम से, धीरे-धीरे मज़ा आना चाहिए। खाने की जो टेबल जहाँ आप बैठते हो ना, वहाँ से आधे घंटे से पहले तो नहीं उठना। हम कुछ चैलेंजेस भी लेके आते हैं आजकल। हमारे चैलेंज में तो हमें 1 घंटा लगता है खाना खाने में और 2 ही बार खाते हैं। 2 बार से ज़्यादा हमें भूख नहीं लगती। हम जानबूझ के नहीं करते ऐसा। आप भी जब 32 बार करोगे आपको भूख ही नहीं लगेगी 2 बार से ज़्यादा, चाहोगे तो भी नहीं खा पाओगे। चौथा स्टेप एक और हम बोलते हैं, वो क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। कोई कहेगा ये ग्रीन टी क्यों पीनी है? मुझे बताओ। अगर तो आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपकी उम्र 20 साल से कम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन टी पीने की, क्योंकि आपका इस समय मेटाबॉलिज़्म वैसे ही बड़ा हाई होता है। अन्यथा 20 साल के बाद आप देखोगे ना, मेटाबॉलिज़्म ढलान की तरफ आने लगता है। हम जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस होता है, उसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि वो वहाँ से फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होने लगते हैं आपकी सेल के अंदर से। और फ्री रेडिकल्स हमें बूढ़ा बनाने का काम करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म का ड्रॉप डाउन करते हैं। तो आपको अगर इन फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ाई करनी है तो ग्रीन टी के अंदर ऐसे कैटेकन्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं उसके अंदर, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये हमेशा फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ाई करके आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, और ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा साइंस बोलती है, हज़ारों रिसर्च हो चुकी है। लेकिन कोई कहेगा क्या ग्रीन टी पीने से ही वज़न कम होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ग्रीन टी नहीं पियोगे तो भी वज़न कम होगा, बस ग्रीन टी पीने से थोड़ा तेज़ हो जाती है ये प्रक्रिया, और तेज़ी से कम होगा, इसीलिए बोलते हैं। 5वां हम बताते हैं, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। ये क्यों करना है? सोडियम होता है नमक के अंदर, हमारा शरीर पानी को होल्ड नहीं कर पाता। पानी होल्ड नहीं होता तो बार-बार सूसू के लिए जाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा बार यूरिन जाओगे कि आप कहोगे ये क्या हो गया यार? उस दिन पानी ज़्यादा पियो, शरीर की सफाई हो रही है अंदर से, गंदगी बाहर आ रही है सूसू के माध्यम से, सारे टॉक्सिन्स बाहर। अगले दिन जब चेक करोगे, सॉल्ट फ्री डे के दिन जब अगले दिन चेक करते हो, लोगों का 1 दिन में 2 किलो वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो वापस भी आता है। वज़न कम करना इस 1 दिन का उद्देश्य नहीं होता। इस दिन का उद्देश्य होता है शरीर की सफाई, डिटॉक्स करना। तो जिन लोगों का लो बीपी है वो मत करना। लो बीपी वाले क्या करो, वो 1 दिन पूरा दिन लिक्विड डे करो। उस दिन जो कुछ भी खाओ लिक्विड खाओ। क्या-क्या खा सकते हैं लिक्विड के अंदर? लिक्विड में नारियल पानी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, रागी का सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप ले सकते हैं, चने का सूप ले सकते हैं, बाजरे का सूप ले सकते हैं। बिल्कुल पानी वाली खिचड़ी, बिल्कुल पानी वाला दलिया, ये सब चीज़ें लिक्विड डे के दिन ले सकते हैं, तो उसमें नमक डाल लेना जो जिनका लो बीपी रहता है, क्योंकि लो बीपी वाला अगर करेगा सॉल्ट फ्री, चक्कर खा के गिर जाएगा, इसीलिए ऐसा बताते हैं। बस ये 5 बातें, बस इसको बोलते हैं 32 बार का फ़ॉर्मूला। अगर आप बार-बार मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो ये बात आई गई हो जाएगी। खाना खाते समय बस मेरी वीडियो लगा लो, ये पाँचों बातें दोहरा लो। अगर आपका वज़न कम ना हो तो जो सज़ा देना चाहो मुझे वो सज़ा दे देना।
कोई कहे कि हमें ग्रीन टी कैसी पीनी चाहिए। ग्रीन टी भी मार्केट में एक से एक ठग बैठे हैं, एक से एक चोर बैठे हैं, कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। ग्रीन टी की कुछ खूबियाँ होती है, उसका पत्ता लंबा होना चाहिए, पहाड़ पे ऊँचाई पे होनी चाहिए वो ग्रीन टी, साल की पहली फसल होनी चाहिए। इन सब विशेषताओं के साथ जो ग्रीन टी बनती है ना, उसको 32 बार वाली ग्रीन टी हमने नाम दे दिया। इसको कोई लेना चाहे तो कहाँ से ले? इसको लेने के लिए 32bar.com एक वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाती है, मीशो से मिलती है, अमेज़न से मिलती है, फ्लिपकार्ट से मिलती है, सब जगह से मिलती है। तो अगर ये वीडियो ठीक लगी है तो और लोगों तक भी भेज देना। किसी को समझना हो 32 बार तो ये वीडियो देखना। मेरा गला ठीक नहीं था, नहीं तो मैं बोलता बड़े जोश के साथ हूँ। आज जोश के साथ नहीं, मेरा गला ठीक नहीं है। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।